लोन की बकाया राशि 5 लाख रुपए हो या 25 लाख रुपए हो, यदि हमने नहीं चुकाया तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। क्या हमें जेल जाना पड़ेगा, कितने दिनों के लिए सजा होगी, कितने रुपए तक के लिए, पूरी चीज बताएंगे। साथ में आपको नॉलेज कोई और भी देगा, जो कि रिकवरी एजेंट या तो आपको नॉलेज दे चुका होगा या तो देगा आगे, यदि आपका भी लोन बकाया चल रहा है तो इसलिए रिक्वेस्ट है पूरी वीडियो देखिए, पूरी बात समझिए, वरना कंपनी दूर रहेगी, कोर्ट कचहरी तो अभी बाकी है, ये रिकवरी एजेंट ही आपकी जिंदगी को नरक बना देंगे, इतना मेरा वादा है। तो भाई साहब इनसे आपको बचना है, इनकी फालतू की धमकियों से, बाकी किसी चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपका यदि लोन चल रहा है, चाहे 2 रुपए हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे कितना भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके लिए आरबीआई गाइडलाइन समान है। तो देखिए, जब भी हम लोन लेने जाते हैं तो आपको 2 प्रकार से लोन मिल जाता है, एक तो सिक्योर होता है, दूसरा अनसिक्योर, यानी जिसमें हम कुछ भी चीज गिरवी नहीं रखे हैं। अब जिसमें अनसिक्योर लोन यानी जिसमें हमने कुछ गिरवी नहीं रखा है, सिविल देख के दे दिया गया, उसमें क्या होता है कि कुछ लोग ईसीएस करा देते हैं, कुछ लोग अपना पेमेंट यूपीआई से या किसी जरिए मंथली करते हैं या तो कैश करते हैं। कुछ लोग ईसीएस के नाम पे मतलब ईसीएस कराते हैं तो ईसीएस अकाउंट से हर महीने ऑटोमेटिक डेबिट हो जाता है, जिसके लिए अलग अलग कहानियां रची जाती हैं कि ईसीएस अगर फेल्ड हुआ तो दुनिया भर के तमाम चीजें बताई जाएंगी, ये भाई साहब रिकवरी एजेंट बताएंगे कि होगा वो होगा। तो देखिए, सारी चीजों के लिए प्रोसेस एक ही है, चाहे ईसीएस से आपका पेमेंट जा रहा हो, चाहे आप कैश पेमेंट दे रहे हो, चाहे आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपका लोन बकाया होगा तो आपको सबसे पहले कंपनी से 1-2 कॉल आएंगे, उसके बाद से आपकी स्थिति खराब है, नहीं दे पा रहे हैं, कंपनी वाले 2-3 बार कॉल करेंगे लीगल नंबर से, कंपनी के नंबर से, फिर भी आपने नहीं चुकाया तो आपको थोड़ा सा मैसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे। मैसेज तो 4 दिन 5 दिन पहले से ही आ जाते हैं, ईएमआई अगले दिन है, 4 दिन पहले से ही मैसेज आएंगे कि आपकी ईएमआई कटने वाली, कोई दिक्कत नहीं, मैसेज तो आते रहेंगे। फिर आपने 2 दिन 10 दिन हो गया नहीं चुकाया तो आपको नोटिस के नाम पे मैसेज आ जाएंगे, आपको लिंक आने शुरू हो जाएंगे कि फला फला XYZ एडवोकेट को हमने हायर किया है, आपका लोन सेंस चल रहा है, जिसके लिए हमने एडवोकेट रखा है, एडवोकेट भाई साहब नोटिस देंगे, नोटिस पे नोटिस देंगे कि आपके ऊपर 419 420 दुनिया भर के मुकदमा किया जाएगा। और जो कि नोटिस आप दिन गुजरेंगे, हफ्ता गुजरेगा, महीना गुजरेगा, साल गुजरेगा, सालों साल नोटिस पे नोटिस आता रहेगा। स्टार्टिंग में उस नोटिस से थोड़ी सी डर अंदर में आएगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वही नोटिस सेम बार बार आएगा। उसके बाद से 2 महीने बाद दूसरा एडवोकेट भेजेगा नोटिस, वो भी लिंक, ईमेल, व्हाट्सएप, इसी सब चीजों से नोटिस आएगी। तो भैया नोटिस का काम ही छोड़ दीजिए उसका। उसके बाद भी नहीं चुका रहे हैं, 10 दिन महीने दिन हो गया, तो भाई साहब जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट को हायर करती हैं, जो कि आपके जिले के ही होते हैं। उनसे कहा जाता है कि भाई साहब इनके घर पे विजिट कीजिए और थोड़ा सा कहिए कि लोन चुका दें। तो उसमें से 2-4 लोग क्या करते हैं, जो आसपास में एड्रेस होता है वहां पे 1-2 बार जाके ट्राई कर लेते हैं। यदि आपने लोन उनके कहने पर दे दिया, डर के दे दिया, तो भाई साहब को 10% 20% का कमीशन मिल जाता है। अब बाकी लोग कोई आने की नहीं सोचते हैं। इन ऑनलाइन लोन की वसूली के लिए ज्यादातर 90% एजेंट कोई विजिट नहीं करेगा आपके घर पे, इतना समझ लीजिए। अब इन थर्ड पार्टी जो आपके एरिया में एजेंट बैठे हैं, उनसे काम नहीं हुआ तो कंपनियां क्या करेंगी, ऐसे फ्रॉड एजेंट को हायर करेंगी कि भाई साहब उनका बस फोन से ही मतलब होगा, मतलब फोन से आपको धमकी दिया जाएगा, भाई साहब क्यों नहीं लोन चुका रहे हो, क्यों नहीं चुका रहे हो, 11 लोग 12 लोग को लेके आऊंगा और तुम्हारे घर से घसीट के, तुमको और तुम्हारे माँ बाप को घसीट के लेके आऊंगा यदि लोन नहीं चुकाया तो। मतलब ऐसी धमकी जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है।
आप मान लीजिए यूपी में कहीं से हैं, आपसे 1200 किलोमीटर दूर, 1500 किलोमीटर दूर बैठा आदमी आपके पास कॉल करेगा और कहेगा 15 बंदों को लेके आऊंगा और तुम्हारे घर से तुम्हारे फैमिली वालों को घसीट के ले आऊंगा, नहीं लोन चुकाया 2 दिन में तो आज ही अभी इसी वक्त चुकाओ। कितनी अच्छी बात है। 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर आपसे दूर जो बैठा है वह आपको कॉल करके आने की धमकी दे रहा है और आप उस व्यक्ति से डर जाते हो। कितनी अच्छी बात है। देखिए, जो भी कॉल आए, यदि उस कॉल पे आपसे गाली गलौज किया जाए, आपको डराया जाए, धमकाया जाए, या समझ लीजिए अन्य तरीके से बात किया जाए, वो समझ लीजिए फ्रॉड है। वो जो भी कह रहा है उसकी बात को सुनना ही नहीं है, उसके कॉल को ब्लॉक कर देना है। एक नंबर को ब्लॉक करेंगे, दूसरे से करेगा, फिर ब्लॉक करेंगे, तीसरे से करेगा। कितना सिम रखा होगा? 10 सिम रखा होगा, 20 सिम रखा होगा, और क्या रखा होगा? लाखों सिम थोड़ी ना रखा होगा। ब्लॉक कर दीजिए नंबर। उससे नहीं होता है तो भाई पिछला वीडियो मैंने बताया है कि साइलेंट कर दीजिए फोन, मतलब वो नंबर, अननोन नंबर को साइलेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आएगा ऑटोमेटिक बजता रहेगा, चला जाएगा, या तो रिसीव करके छोड़ दीजिए। आपका फोन है, आप रिसीव करो, बोलो या ना बोलो, भाई साहब सामने वाला बोलता रहेगा, ऑटोमेटिक छोड़ देगा। सामने वाला रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। जब रिस्पॉन्स करोगे तो आपको धमकाएगा कि तेरे रिलेटिव को कॉल करेंगे, ऐसे वैसे दुनिया भर के फोटो बना बना के भेजेंगे। जब आप लोन लेते हो उसी समय सब अप्रूवल लेते हैं और आपके कांटेक्ट लिस्ट को कॉपी कर लेते हैं सब, और तमाम वीडियो आप सर्च करते हो कांटेक्ट लिस्ट को कैसे डिलीट करें। नहीं डिलीट कर सकते। उस लोन कंपनी वाले ने आपकी डेटा को, यानी आपके कांटेक्ट लिस्ट को पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया है, जिसको आप किसी भी तरीके से डिलीट नहीं कर सकते। आपने लोन लिया, अप्रूवल दिया, वो कॉपी करके रख लिया। इसीलिए रखा कि यदि आपने नहीं चुकाया तो हम उनको कॉल करके आपकी इंसल्ट करेंगे और दुनिया भर के आप डर के दे दोगे। तो देखिए, जब भी आपके रिलेटिव को कॉल कर दिया गया तो समझ लीजिए वो कंपनी ही फ्रॉड है। वो कंपनी कितना भी नोटिस भेज ले, कितना भी एडवोकेट का कॉल करा ले, वो फ्रॉड है। तभी आपके कांटेक्ट लिस्ट को उसने रखा है और उस पर कॉल किया है। क्योंकि देखिए, जो नंबर हम रेफरेंस में डालते हैं, जब कहीं से लोन लेते हैं तो उसमें 2-3 नंबर मांगता है। जब वहां पे हम नंबर देते हैं जो नंबर, उसी पे वो कंपनी कॉल कर सकती है, ना कि हमारे फोन में जितने नंबर कांटेक्ट लिस्ट सेव हैं उस पे कॉल करेगी। यदि ऐसा होता है कि आपके रिलेटिव को कॉल किया जा रहा है जो कि नंबर आपने दिया ही नहीं, तो यदि आप देने की सोच भी रहे हो कि भाई साहब इसको होगा पैसे तो दे देंगे, तो भूल जाइए, क्योंकि वह कंपनी फ्रॉड है। आपको देगी 10,000, 1 महीने के अंदर ही आपको बना देगी 20,000, और आपको ब्लैकमेल करेगी दुनिया भर के फोटो एडिट करके आपके रिलेटिव को भेज के, और आप उसके जाल में फंसोगे। 10 का कहेगा 5 दे दो, 5 माफ करा देते हैं। आप 5 दे दोगे, फिर वो कंपनी आपकी डेटा दूसरे जगह भेज देगी, दूसरा कोई आपको धमकाएगा, कहेगा 5 दे दो, 15 है, 10 ही दे दो, करा देते हैं। ऐसे आपको जाल में फंसाता रहेगा, पैसे लेता रहेगा, आपका लोन भी खत्म नहीं होगा, बढ़ता ही रहेगा। तो ये सब ब्लैकमेलर होते हैं। यानी जितने भी कंपनियों से आपके रिलेटिव को कॉल आया, उस लोन को आपको भविष्य में कभी नहीं चुकाना है। भाई साहब, सिविल आपका गया गया। चुका भी दोगे तो ये अपडेट नहीं करेंगे सब सिविल में, और सिविल में अपडेट नहीं करेंगे सब, तो आपका सिविल सुधरेगा नहीं, तो आपको लोन मिलेगा नहीं। पर्सनल लोन नहीं मिलेगा, सिक्योर लोन कभी भी मिल जाएगा। तो इस लोन के चक्कर में यदि आपका सिविल खराब हो गया, समझ लीजिए आगे जिंदगी आपकी अच्छे से कटेगी, क्योंकि दोबारा इस जाल में नहीं फंसोगे। इसमें होगा क्या? देखिए, लोन के लिए जेल नहीं होगा, पहली बात समझ लीजिए, क्योंकि आपने चोरी नहीं की है, किसी फ्रॉड तरीके से तो लोन लिया नहीं है, केवाईसी किए हैं, कंपनी ने अप्रूवल दिया है, उसके बाद से आपने लोन लिया है, तो आपको जेल जाना कभी नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए 100% कंपनी अच्छी है, उसने रिकवरी एजेंट को भी हायर नहीं किया, आपके रेफरेंस पे भी कॉल नहीं किया, सीधे उसने पुलिस के द्वारा आपको नोटिस थमाया। जब नोटिस आती है तो देखिएगा पुलिस लेके आते हैं, न्यायालय से आता है, पुलिस लेके आते हैं और कहते हैं आइए मिलिए।
तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्यों इस कंपनी का लोन नहीं चुकाया, तो आप वहां पे अपनी प्रॉब्लम बताओगे कि ऐसी ऐसी बात है। तो वहां पे कहा जाएगा कि भाई बताइए, आप लोग आपस में एक तो पहले तो डील कर लीजिए कि आप कितना तक में मान जाएंगे, यानी देने वाली संस्था मांगेगी कि जैसे 10,000 है, कहेगी 8,000 दे दो, चलो हो गया, या आप कहोगे नहीं हमारे पास 5 ही है, 5 ही में कर लो, सेटलमेंट हो जाएगा। वहां पे सेटलमेंट कराया जाता है, न कि जबरदस्ती आपको देना है तो देना है, ऐसा नहीं व्यवस्था होता है। वहां पे सेटलमेंट करा दिया जाएगा। अब आपके पास पैसे हैं सेटलमेंट कीजिए, वरना कह दीजिए कि अभी हमारे पास कोई पैसे नहीं है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये थोड़ी ना आपको तुरंत पकड़ेंगे, तुरंत थाने में डाल देंगे, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। वहां पे सेटलमेंट ही ज्यादातर केस में होता है। तो आप इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका लोन बकाया है या बकाया चल रहा है, पेंडिंग हो रही है ईएमआई, ईसीएस बाउंस हो रहा है, तो भाई साहब आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, इतना कंफर्म है। और ये जो रिकवरी एजेंट हैं, इनकी बातों को तो आप सुनिएगा ही नहीं, क्योंकि भाई साहब का काम है आपको ब्लैकमेल करना, आपको डराना। जब आप डरोगे, कुछ पैसे दोगे, तो भाई साहब को कमीशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये भाई साहब लोग आपको लिंक दे दें, तब भी उस लिंक पे आप पेमेंट मत कीजिएगा, कहेंगे सब ये कंपनी का लिंक है, मत कीजिएगा। बहुत सारे कॉपी लिंक बन जाते हैं, पैसा आप सोचोगे कंपनी के अकाउंट में जाएगा, सेटलमेंट के नाम पे कहेंगे सब 20,000 है, 2,000 में कर लीजिए, 5,000 में सेटलमेंट में करा दे रहा हूं। नहीं, इस जाल में नहीं फंसना है। ये भाई साहब अपना ही लिंक भेज के आपसे पैसे ले लेते हैं और निकल लेते हैं। और कंपनी में आप ट्राई करते रहते हो कि हमारे सिविल में अपडेट ही नहीं हो रहा है, हमने तो लोन चुका दिया। कभी कभी ऐसा होता है, कहते हैं सब आपका 20,000 है, 10,000 दे दीजिए, हम खत्म करा दे रहे हैं। ओरिजिनल लिंक भेजते हैं सब, कंपनी वालों से कहते हैं सब कि हमने 50% ही असुलवाया है, बाकी का जो भी सामने वाली पार्टी है बाकी का अगले महीने दे देगी। और आपसे कहा गया कि 10,000 में हम कंप्लीट फुल सेटअप करा दे रहे हैं, जबकि आप अगले महीने देखोगे 10,000 आपने चुकाया, 10,000 बाकी है, उस पर 5,000 का ब्याज ठोक दिया। तो भाई साहब इनकी बातों में और इनसे 1% ना डरिए, ना इनसे बात कीजिए, सीधा सिंपल सवाल, ठीक है। इनसे और इनकी बातों में कभी नहीं आना है। आगे कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। धन्यवाद।